गुरुजी। गुरुजी, मैंने ऐसा सुना है कि माथे पे तिलक लगाने के भी अपने अलग अलग फ़ायदे होते हैं व्यक्ति के जीवन पर। जैसे कि रोली हो गया, चंदन हो गया और केसर का। इसके अलावा और भी बहुत तरीके के तिलक होते होंगे जो हम लोगों को नहीं पता है। तो अगर ऐसा है तो उसको हमें किस प्रकार से कैसे लगाना चाहिए जिससे कि हम अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उससे भी हम छोटी छोटी चीज़ों को करके भी अपने जीवन को अच्छा बना सकें। धन्यवाद। खुश रहो प्रिय जागृति। बहुत समय से तुम्हारा प्रश्न ये विलंबित था और समय कम मिल पाता है, इसलिए कभी कभी उत्तर में भी समय लगता है। लेकिन तुम्हारा प्रश्न अच्छा है और मैं चाहता था कि इसको हम ठीक से इस पर चर्चा कर लें, बात कर लें। तो तिलक की देखिए बहुत सारी परंपराएं हमारे भारतीय दर्शन में रही हैं, भारतीय धर्म में रही हैं और हिंदू धर्म का तो एक आभूषण है तिलक। और तिलक का अपने आप में बहुत बड़ा विधान है। सिंदूर ऊर्जा का स्रोत माना गया है और ऊर्जा को आपके शरीर के साथ समाहित करने में सिंदूर का बहुत बड़ा योगदान है। सिंदूर को जब स्त्रियां अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित करती हैं या पुरुष भी जब उस सिंदूर का तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, कुमकुम की बिंदी लगाते हैं, कुमकुम का तिलक करते हैं, और तो उस तिलक के साथ आपका आज्ञा चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र के बीच का जो संबंध है वो सेतु निर्मित होने लगता है, एक ब्रिज बनने लगता है। इसलिए बहुत सारी परंपराओं में अगर आप खास तौर से देखें, बिहार प्रांत में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कुछ साउथ में भी कि तिलक वो जो सिंदूर भरती हैं स्त्रियां, वो सिंदूर प्रथम भाग से लेकर के और पीछे वो पूरा काक को कवर करते हुए और आगे जहां हमारा आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र से प्रारंभ करते हैं और सहस्त्रार चक्र तक उसको पूरित करती हैं, उनमें सिंदूर भरती हैं। तो क्या होता है, ये हमारे बैलेंस को बनाता है, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से रक्षा करता है। हमें खास तौर से जैसे ब्रेन हेमरेज या डिप्रेशन या मानसिक अवसाद या किसी तरह की विचारों में अशुद्धियां का हो जाना, हमारे शरीर में बहुत तरह की व्याधियों का हो जाना, इन सब से हमारी रक्षा करता है। ये बहुत साइंटिफिक है और बहुत ही काम का है, लेकिन इसको हम कभी कभी सोचते हैं कि ये बड़ी दकियानूसी चीज़ें हैं, दकियानूसी बातें हैं। और आपको एक बात और मैं बताता हूँ, 1% अपवाद तो सभी क्षेत्र में होता है, सभी जगह आपको देखने को मिलता है, लेकिन प्राय अच्छा सिंदूर, अच्छी बिंदियां, अच्छे कुमकुम का प्रयोग करने वाली स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन आपको हरा भरा और ठीक ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। उसका जीवन में आपको, उनके जीवन में आपको कुछ ना कुछ सुख और कुछ ना कुछ आनंद की ही अनुभूति प्रतीत होगी बाकी महिलाओं के मुकाबले। तो ये हमारे जो 16 श्रृंगार हैं उनमें सिंदूर की जो बिंदी का, कुमकुम का जो श्रृंगार हमने को जो प्रधानता दी है, जो महत्व दिया है, वो इसी वजह से दिया है। तो सिंदूर में चूंकि रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ये मैग्नेटिक फोर्स रखता है, तो जैसे ही सिंदूर लगाते हैं आप आज्ञा चक्र से और सहस्त्रार चक्र के बीच में, तो जो कॉस्मिक ऊर्जाएं हैं उनकी तरफ आपका एक आकर्षण बनना शुरू होता है और उन ऊर्जाओं का आपके प्रति एक आकर्षण बनना प्रारंभ होता है। तो बहुत सारी साधनाओं में जैसे शिखा बांधने की बात है, अब धीरे धीरे ये दुर्भाग्य है कि शिखा पुरुषों ने रखनी ही बंद कर दी है। तो उसमें पहले शिखा बांध कर ही जब आप मंत्र करते हैं तो मंत्र बहुत ज़्यादा फलित होने लगता है। चोटी जब आप धारण करते हैं, चोटी धारण करने के बाद जब आप मंत्र का आधान करते हैं तो मंत्र शीघ्र फलित होता है, उसके नतीजे आपको जल्दी मिलते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आपके उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति होने लगती है। आप सिद्धि की तरफ उन्मुख होते हैं। और जहां स्त्रियां हैं, जब वो तिलक लगाती हैं, प्राय सभी स्त्रियों को तिलक लगाना चाहिए। लंबा तिलक दीर्घजीवी बनाता है, गोल तिलक शक्ति को बढ़ाता है, चौड़ा तिलक हमारे आध्यात्मिकता का विकास करता है। जब आप हल्दी और कुमकुम के साथ मिश्रित तिलक को लगाते हैं तो ये आपके आध्यात्मिक उत्थान का प्रतिपादक है। ये जीवन में सबके कल्याण का द्योतक है, सबके कल्याण की भावना आप अपने मन में रखते हैं जो लोग इस तरह के तिलक को धारण करते हैं। तो तिलक, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे तिलक हैं जिसमें भस्म का तिलक लगाते हैं, जो अघोर पंथ से आते हैं या शिव के परम उपासक हैं, उसमें भस्म स्नान भी है, भस्म के तिलक भी हैं। तो भस्म फिर कई प्रकार की भस्म होती है, तो उसका तिलक अपने आप में एक महत्व रखता है। फिर कुछ चीज़ें जैसे लौंग की जो आहुतियाँ होती हैं उसका तिलक बनता है। हम हवन कुंड में जब यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्र के बाद जब आप शांति प्रकरणम या स्वस्ति वाचनम का हवन कर रहे हैं, सर्वबाधा मुक्ति अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उस अनुष्ठान के बाद जो सात्विकता का हवन है, जो सात्विकता का यज्ञ है, जो सबके कल्याण के निहितार्थ आपने अग्निहोत्र किया है, उस राख का
उस ऐश को जब आप थोड़ा सा चम्मच में लेकर के और घी से उसको टच करके अपने माथे पर लगाते हैं तो आपके जीवन में आरोग्यता को बढ़ाता है, आपके दीर्घायु होने को बढ़ाता है, आपको बीमारियों से आपकी रक्षा करता है और आपके लिए सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक होता है। तिलक तो वो ग्रे कलर का और काले रंग का ही होगा, लेकिन उसके फल आपको बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। ऐसे हल्दी का तिलक है, सफ़ेद चंदन का तिलक है, लाल चंदन का तिलक है। जो काली के उपासक हैं, जो शक्ति के उपासक हैं, वो लाल तिलक का प्रयोग करते हैं। जो काली के उपासक हैं वो काले तिलक का और लाल तिलक का प्रयोग करते हैं। जो लक्ष्मी के उपासक हैं वो पीला लाल दोनों तरह के तिलकों का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत तरह के तिलक हमें बहुत तरह की ऊर्जाओं के साथ हमारे जीवन का सामंजस्य बनाते हैं, हमारे जीवन को ऊंचा उठाते हैं। तो और बहुत सारे मंत्र के साथ ये विधान होता है कि माथे पर आप तिलक लगाएं और शिखा बांधें, तब आप उस पाठ को करते हैं तो आपको अधिक लाभ प्राप्त होता है। माथे पर, ललाट पर जब आप चंदन का तिलक लगाते हैं तो आपको आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, आपको ब्रेन हेमरेज होने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं। तो जो बड़े साधक हैं, जब आप रुद्री का पाठ करने वाले साधकों को देखेंगे या खासतौर से रुद्राष्टाध्यायी के पाठ चलते हैं और 6-6 घंटे का जाप होता है, तो उनके माथे पर आपको चंदन का लेपन मिलेगा। चंदन को इसलिए लेपते हैं क्योंकि मंत्र के प्रहार से, मंत्र के चोट से, मंत्र के उच्चारण को जब संवेग के साथ किया जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर स्वतः ही हाई हो जाता है, आपका रक्तचाप तीव्र हो जाता है। उसको संतुलित करने का काम भी तिलक करता है। तिलक के साथ साथ हम तिलक संगोष्ठ भी करते हैं। तिलक संगोष्ठ में क्या होता है, तिलक माथे के साथ साथ कानों पर भी लगाया जाता है। तिलक को कानों के दोनों, जो हमारे कान के नीचे वाले हिस्से होते हैं, इन पर भी तिलक को हम लगाते हैं। तो जो वैष्णव मत के लोग हैं वो ऐसे तिलकों का अधिक प्रयोग करते हैं। कंठ पर भी तिलक का विधान है, कंठ पर भी तिलक होता है। कंधों पर भी तिलक का विधान है, कंधों पर भी तिलक होता है। बाजुओं पर भी तिलक का विधान है, बाजुओं पर भी तिलक किए जाते हैं। त्रिपुंड खींचे जाते हैं, रेखाएं खींची जाती हैं और पूरे शरीर को भी, जो शिव के उपासक हैं वो पूरे शरीर को ही भस्म स्नान कराते हैं या बहुत तरह की चीज़ों का, या जो उनके धूने होते हैं वो धूने में जो समिधाएं हैं, उन समिधाओं के आकार प्रकार अलग अलग तरह के हैं। हम बताएंगे उस बारे में भी आगे चल करके कि साधक किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। वो धूने की राख से तिलक ही नहीं करते, धूने की राख को बहुत सारी चीज़ों में पानी में प्रयोग करके पीते भी हैं। और हिमालय की सुदूरवर्ती श्रृंखलाओं में, जहाँ दूर दूर तक कोई ना वनस्पति है, ना फल है, ना फूल है, ना सब्जी है, ना अनाज है, ना कुछ है, बहुत सारे साधक बहुत सारे वर्षों से सिर्फ धूने की राख को पीकर ही जिंदा है। तो ये अलग एक विधान है, अलग तरह से ये चीज़ काम करती है। नाभि पर तिलक का इस्तेमाल किया जाता है। हम केसर का तिलक में प्रयोग करते हैं। केसर के बड़े अच्छे प्रयोग तिलक के संधान में लिखे गए हैं और जो आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने बड़े विस्तार से तिलक की परंपरा में केसर के महत्व का बड़ा अच्छे से उसका वर्णन किया है। स्वर्ण के और रजत के भी तिलक किए जाते हैं। चंदन को तो आप घिस करके तिलक करते ही करते हैं, स्वर्ण को भी, स्वर्ण की एक मूसली बनती है छोटी सी 5 ग्राम की, उसको आप घिसते हैं और स्वर्ण का भी तिलक होता है। ऐसे चांदी का तिलक होता है, तांबे का तिलक होता है, अष्ट धातुओं के तिलक किए जाते हैं और ये तिलक साधनाओं की प्रक्रिया में है। लेकिन सामान्य जन हल्दी, चंदन, कुमकुम और केसर, ये 4 चीज़ें हैं। इनके तिलक अगर अपने जीवन में इस्तेमाल करें तो अच्छा रहता है। जो लोग केसर की 2 लीफ अपने पानी में डालकर रखें और उसको नाभि, जबान पर भी तिलक होता है। देखिए केसर का तिलक जबान पर ही होता है। तो जब आप दही का तिलक भी होता है। दही का तिलक आप शिव को भी करते हैं और शहद और दही के तिलक आप अपनी जिह्वा पर भी करते हैं। वो अलग अलग प्रयोगों में उसके तिलक होते हैं, लेकिन केसर का तिलक सामान्य रूप से कोई भी कर सकता है। ये घर में धन की वृद्धि को बढ़ाता है। केसर को आप 2 लीफ उसकी जल में डुबा कर रखें, जैसे शाम को रख दें, सवेरे जब पूजा पाठ के बाद उठें तो वो कलर उसका, उसमें अच्छा कलर आ जाता है। नाभि पर लगाएं। ये इसमें आप अनामिका उंगली का प्रयोग करेंगे, अनामिका ये रिंग फिंगर का इस्तेमाल करेंगे, नाभि पर लगाएंगे, टंग पर लगाएंगे, जबान पर लगाएंगे और माथे पर लगाएंगे। इससे आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, आपके शुभत्व में वृद्धि होगी, आपके जीवन में शुभता में वृद्धि होगी और आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। आपके घर में धन समृद्धि में भी वृद्धि होगी और आपके परस्पर रिश्ते नातों में भी ये एक संतुलन का और बहुत सी चीज़ों को अच्छा करने का कार्य करेगा। बहुत सारे अवसर ऐसे आते हैं जिनमें आप बहुत सारे गुरुओं को, बहुत सारे संत महात्माओं को, योगियों को, सिद्धों को, नागाओं को और जिनों को, महंतों को, मुनियों को, ऋषियों को, आचार्यों को, गुरुओं को बहुत तरह के तिलक लगाए हुए देखते होंगे या तिलकों से विभूषित देखते होंगे। हमारे भारतीय वाङ्मय में, भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शन में और वैदिक परंपरा से लेकर के सनातन परंपरा और हमारी पुरातन परंपरा, सभी परंपराओं में
108 से भी ज़्यादा प्रकार के तिलक लगाए जाने की व्यवस्थाएं हैं। 108 प्रकार से भी ज़्यादा तिलक हमारे यहाँ लगाए जाने की परंपराएं रही हैं और लोगों ने उसका इस्तेमाल अलग अलग तरह से किए जाने के उल्लेख हमारे भारतीय इतिहास में मिलते हैं। और ये आज से नहीं, हज़ारों साल से, कई हज़ार साल से हमारे यहाँ ऐसा मिलता है कि जब हम तिलक के साथ इसकी परंपरा को निभाते रहे हैं। और ये 80 प्रकार के तिलक हमारे चलन में आज भी हैं। आज भी भारत में और भारत से बाहर विदेशों में 80 से भी ज़्यादा कोटि के, 80 से भी ज़्यादा प्रकार के तिलक मिलते हैं, जिनमें 64 तरह के तिलक, 64 टाइप्स के तिलक सिर्फ साधु संत ही और वैष्णव जो हैं वही उनका प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा जो बाकी बचते हैं 16 प्रकार के तिलक, वो बाकी आचार्यगण, गुरुगण और जो ऋषिगण हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी पंथ हैं, जितने भी मत हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, प्राय सभी के तिलक भी अलग अलग तरह के हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो तिलक देख करके ही हम उस मत का, उस पंथ का या उस गण परंपरा का, उस कुल परंपरा का या उस आचार्य की श्रेणी का, उस आचार्य की कुल का पता लगा पाते हैं कि किस गुरु की परंपरा के ये शिष्य हैं। उस तिलक से उसको पहचाना जाता है और तिलक से उसको जाना जाता है। अब जो लोग शैव मत वाले हैं, अब वो शैव मत के जितने भी अनुयायी हैं वो तिलक में ललाट पर चंदन की तिरछी रेखाएं खींचते हैं। उनके माथे पर आपको चंदन की तिरछी रेखाएं दिखाई देंगी, या उसके अलावा त्रिपुंड दिखाई देगा। त्रिपुंड में शैव साधु बहुत सुशोभित होते हैं, बहुत सुसज्जित होते हैं। और जितनी बार भी कुंभ होते हैं या ऐसे मेले होते हैं, वहाँ आपको इस तरह का कि तिलकों की व्याख्याएं और तिलकों के प्रकार देखने का बड़ा अच्छा अवसर होता है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो जो शैव मत को मानने वाले हैं वो त्रिपुंड को लगाते हैं और चंदन की आड़ी तिरछी रेखाओं के साथ ललाट को सुशोभित करते हैं। जो शाक्त परंपरा वाले हैं, शाक्त परंपरा में जो देवी की जो आद्य शक्ति हैं, जो इस जगत की चराचर शक्ति हैं, जिनसे सारा जगत ये जन्मा है, उनकी प्रार्थना करने वाले जितने भी आराधक हैं, जितने भी साधक हैं, वो सब के सब चंदन और कुमकुम का तिलक का प्रयोग उतना नहीं करते, वो सिंदूर का प्रयोग अधिक करते हैं। सिंदूर के बारे में ऐसी मान्यता मानी गई है कि सिंदूर साधक की शक्ति को बढ़ाता है और साधक के शक्ति के वेग को बढ़ाता है, उसकी सिद्धि में तीव्रता को उत्पन्न करता है। इसमें जो ज़्यादातर जो तिलक हैं वो उग्रगामी होते हैं, लंबे तिलकों का प्रयोग होता है, या पूरे के पूरे माथे पर उसको पूरी तरह से लेपन किया जाता है उस तिलक का। तो जो हम सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है तांत्रिकों की, कामाख्या, जो कामरूप कामाख्या है असम में, गुवाहाटी में, वहाँ तो सिंदूर का ही सबसे बड़ा महत्व है और सिद्ध सिंदूर का ही इस्तेमाल सभी साधक उनके करते हैं। अब हम अगर बात करें वैष्णव की, तो वैष्णव में तिलक लगाने के सबसे ज़्यादा प्रकार वैष्णवों में मिलते हैं। अकेले वैष्णव भी लगभग 64-65 प्रकार के तिलकों का इस्तेमाल करते हैं। और वो तिलक, इनमें इनके बहुत सारे जो तिलक हैं वो ही इनके पंथ को बताते हैं, मत को बताते हैं, उनके विचारों को बताते हैं, इनकी जीवन शैली का परिचय देते हैं। आप ऐसा मान के चलें कि जैसे ये तिलक एक तरह का उनका एक आइडेंटिफिकेशन है, एक ऐसा परिचय है कि तिलक को देख करके आप उस व्यक्ति की पूरी धारणा, ध्यान, समाधि और उसकी सब चीज़ों का एक आकलन कर सकते हैं। तो वैष्णव में ही एक तिलक आता है जिसको लालश्री तिलक बोलते हैं। तो लालश्री तिलक में होता क्या है कि इस तिलक में आसपास में चंदन सुशोभित किया जाता है और बीच में कुमकुम से या हल्दी से उसकी रेखाएं उत्कीर्णित की जाती हैं, उसको हम लालश्री तिलक बोलते हैं। इसी क्रम में तिलक आता है विष्णु स्वामी तिलक बोलते हैं। इस तिलक को लगाने के लिए माथे पर भौहों के बीच में 2 चौड़ी रेखाएं बनाई जाती हैं। इसके बाद इसी परंपरा में एक तिलक आता है जिसको रामानंद तिलक बोलते हैं। इस तिलक को लगाने के लिए पहले विष्णु स्वामी तिलक लगाया जाता है, उसके बाद बीच में कुमकुम से खड़ी रेखा हम स्थापित करते हैं, इसको हम रामानंद तिलक बोलते हैं। फिर इसके बाद तिलक आता है श्यामश्री तिलक। श्यामश्री तिलक में जो भगवान कृष्ण के उपासक हैं और ख़ास तौर से जो परंपरा चैतन्य महाप्रभु से चली, या जो जहाँ आनंद ही सर्वोपरि था और जहाँ उत्सव धर्मिता को ही प्राधान्य दिया गया, वहाँ पर श्यामश्री तिलक का उपयोग किया जाता है। इस तिलक के लिए हम सबसे पहले गोपी चंदन और बीच में फिर काले रंग की मोटी रेखा से तिलक को उत्कीर्णित करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तिलक हैं। तिलक की
व्यवस्था ऐसी है, इस पे 2 घंटे भी बोला जाए तो कम है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि सामान्य रूप से हमने आपसे बात कर ली है। अगर आपको तिलक से के संबंध में किसी प्रकार की और जिज्ञासा है, तिलक के बारे में और कोई बात आप करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं। हम उसको फिर आपके प्रत्युत्तर के रूप में उसको भी साथ में संयोजित करेंगे। खुश रहिए, आपके जीवन में आपका जीवन दैदीप्यमान हो और परमात्मा की ऊर्जाएँ आपके जीवन को ऊँचा उठाने में मददगार हों। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।